हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास। सबसे पहले महाप्रभु का धन्यवाद, उन्होंने हमें आज का दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। तो श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत सला प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णवजन, गुरु परंपरा की कृपा से जो हमारी नित्य की सेवा, भगवान की चर्चा, भगवान की जो विस्तार को हम लोग कैसे समझें, उस पर हमारी जो चर्चा नित्य चल रही है, उसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी सेवा का हमें मौका देते रहें। जैसे जैसे हम सेवा करेंगे, आप खुद अपने आप को अनुभव करिए, जैसे जैसे हम सेवा करेंगे आप खुद भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि दो मार्ग होते हैं, एक भक्ति मार्ग, एक भौतिक मार्ग। अब डिपेंड आपको करता है कि आपको कौन सा मार्ग चूज़ करना है। जिस प्रकार हम बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, हमें अगर मुक्ति का साधन अपनाना है कि प्रभु देख लिया आपका संसार सब झूठ है, सब झूठ है, असली आपका जो नाम है, आपकी जो सेवा है, अगर वो हमसे नित्य हो पा रही है तो यही जीवन सार्थक है, बाकी सब झूठ है। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको हम अपने अनुसार ना चल के शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही भगवान आप पर विशेष कृपा बनाए रखेंगे। तो उनकी कृपा है, सबसे पहले यही है कि हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो जैसे कि हमने कल चर्चा करी थी, महाभारत कितना सच और कितना काल्पनिक। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी, आज का जो हमारा शीर्षक है, एक लेखक या अनेक लेखक, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। हमें कुछ नहीं आता है, हम मूढ़ हैं, हम अज्ञानी हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति मार्ग पर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो उसमें हम चर्चा करेंगे। एक आधुनिक लेखक विस्मित रहते हैं कि महाभारत की रचना एक लेखक ने की है या अनेकों ने। उनका दावा है कि आरंभ में महाभारत में कुछ हजार श्लोक रहे होंगे, परंतु बाद में अनेक लेखकों एवं संकलनकर्ताओं ने इसमें और श्लोक जोड़ दिए, जिन्हें सामूहिक रूप से व्यासदेव कहकर संबोधित किया गया। अपने दावों को पुष्ट करने के लिए वे निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। अष्टो श्लोक सहस्राणि अष्टो श्लोक शतानि च अहं वेत्ति सुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानभ। आदि पर्व तो पहले का अध्याय का 81 81 श्लोक है। अनुवाद है इसका। व्यासदेव ने कहा है कि मैं इन 8800 श्लोकों का अर्थ समझता हूँ। सुखदेव समझते हैं कि, किंतु संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। व्यासदेव के इस कथन के आधार पर आधुनिक भारत के विद्वानों का दावा है कि महाभारत में केवल 8800 श्लोक हैं, परंतु विभिन्न गुरु परंपराओं में आए प्रामाणिक आचार्य एवं श्लोक की भिन्न व्याख्या करते हैं। अतः आप स्वयं निर्णय लें कि कौन सही और कौन गलत है। निम्नलिखित उद्धरण के एस नारायण की पुस्तक महाभारत पत्र प्रपंच में आदि पर्व में लिया गया एक श्लोक है। इदं शतसहस्रम तु लोकानि पुण्यकर्मणाम् उपाख्याने सह ग्रेमाज्ञं भारतमत्तुमम् चतुर्विंशतिसहस्राणि चक्रे भारत संहिताम् उपाख्यान्यविनोद्वा तावद् भारतम प्रोच्यते बुधो। यहाँ शत सहस्त्र 1,00,000 श्लोकों को आगम अथवा मूल कहकर उनका संदर्भ देना महत्वपूर्ण है, और इसलिए यह कहना कि व्यासदेव ने अतिरिक्त कथाएं नहीं लिखी हैं निरर्थक सिद्ध हो जाता है। यदि शैती एवं
विवस्वान द्वारा दी गई भूमिकाओं को छोड़ भी दिया जाए, फिर भी महाराज महाभारत के 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं। 24,000 श्लोकों की सुविधा उन लोगों के लिए है जो सीधे पांडवों की कथा सुनना चाहते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि व्यासदेव ने केवल इतने ही श्लोक लिखे हैं। संक्षेप में कुल 1,00,000 श्लोकों में से 8800 कूट श्लोक हैं और कौरवों एवं पांडवों की कथा 24,000 श्लोकों में दी गई है। शेष श्लोक सहायक कथाएं हैं जिनकी पांडवों में सीधा संबंध नहीं है। श्रीपाद माधवाचार्य महाभारत पर लिखी अपनी टीका में लिखते हैं, शास्त्रों में 3 प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया गया है, समधी भाषा, दर्शन भाषा और गुहा भाषा। महाभारत में प्रमुख विषयों को प्रस्तुत करने के लिए समधी भाषा को उपयोग किया गया है, जबकि अन्य तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर दर्शन भाषा का उपयोग भी किया गया है, और जहाँ कहीं गुहा भाषा का उपयोग किया गया है वहाँ गहन समझ की आवश्यकता है। सतही रूप में उसे समझने का प्रयास केवल भ्रम को ही जन्म देगा। निम्नलिखित श्लोक गुहा भाषा के इस पहलू का सटीक उल्लेख करता है। उच्चिमा सिर्व निर्माणलयम बमुनम तर्क प्रथमम काक विचाम समायुक्तम पंचपूतागी भारत। महाभारत की तात्पर्य निर्णय खंड के अध्याय 2 पृष्ठ संख्या 175 से ये श्लोक लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट होगा, जिसे हम कहते हैं जूठन। शिवजी का निर्मालयम बमन उल्टी, मृत शरीर से वस्त्र और कौओं के मल से भरा स्थान, ये 5 वस्तुएं पवित्र मानी जाती हैं। सुनने में अटपटा लगेगा, परंतु इसका गूढ़ा अर्थ एक गहरी समझ को उजागर करता है। जूठन का अर्थ है बछड़े की जूठन। वेदों में गाय के दूध को शुद्ध माना गया है। भले ही बछड़े ने पहले थनों में दूध क्यों ना पी लिया हो। शिवजी के निर्मालयम का अर्थ है गंगा जल, जो उनके सिर से फूटती है। यद्यपि यह कहा गया है कि गंगा का उपयोग शिवजी द्वारा किया गया है, तदपि गंगा को सदैव पवित्र माना जाता है। बमन का अर्थ है उल्टी, परंतु यहाँ इसका अर्थ शहद से है। मधुमक्खी है, क्या करती है? उल्टी, यानी कि फूल की जो रस लेती है और उसको उल्टी करती है। मूर्खों से एकत्र करके छत्ते में भर कर रखती है। मुखों से एकत्र करके छत्ते में भर कर रखती है। एक दृष्टि में उनकी उल्टी या थूक को पवित्र माना गया है। मृत शरीर से वस्त्र का अर्थ रेशम के कीड़े से प्राप्त रेशम से है, और अंत में कौओं के मल से भरे स्थान का संकेत वट वृक्ष से है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो बहुत सार है ये, समझना इस पर विस्तार से अगर हम लोग गहन चर्चा करेंगे तो बहुत ही सार है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं और उसका अर्थ समझने में भिन्न भिन्न प्रकार के उसके आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समझाने के लिए बहुत अच्छा एक श्लोक दिया गया है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ पवित्र मान रहे हैं वो पवित्र तभी हो पाएगी जब हम उसको सार समझेंगे। तो यही हमारा निवेदन है कि अगर हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले श्रुति हमें सुनना होगा या शास्त्रों को पढ़ना होगा। तो यही क्रम हमारा लगातार चालू है। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। आपके नंबर पर नित्य मिलता रहेगा। तो दासों के दास यही प्रार्थना करता है कि आप अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूलें।
तो यही हमारा निवेदन है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, 1% भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो यह जो क्रम चल रहा है, अपनों को ज़रूर भेजा करें, नित्य भेजा करें। यही हमारी परम सेवा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल।